नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर जीवा ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई छात्रों के अप्रेंटिसशिप के बारे में, और इसमें डिप्लोमा वाले के लिए भी अप्रेंटिसशिप आया हुआ है। अगर आप आईटीआई हैं, डिप्लोमा है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये कंपनी भारत सरकार के महारत्ना कंपनी के लिस्ट में आती है, और इससे अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगा कि जब भी ओएनजीसी में वैकेंसी आएगी आपको वहां पे कुछ छूट प्रदान की जाएगी। और यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस ये कंपनी प्रोवाइड करती है, और इस कंपनी से अप्रेंटिसशिप करने के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आने के लिए ONGCindia.com ये इसका वेबसाइट है, ये डालेंगे तो इस पेज पर आप आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद यहाँ देखते हैं 3 जो लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके बाद नीचे सबसे पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कैरियर का ऑप्शन है। कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे रिक्रूटमेंट नोटिस दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा, और इस पेज में आप देख सकते हैं बहुत सारे अप्रेंटिसशिप का जो नोटिफिकेशन या बहुत सारे इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। अब हम बात करेंगे जो आपका अप्रेंटिसशिप आया है उसके बारे में। आप सबसे ऊपर वाला देख सकते हैं 2020 के नीचे जो ये है एडवर्टाइजमेंट फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन ONGC 2020-21, और ये 28 जुलाई को पब्लिश किया गया था। अब इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसके PDF को, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं। इसके बाद उसमें क्या क्या डिटेल्स दिया गया उसको बारीकी से जांच करते हैं। तो इस तरह से ये PDF डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं आपके सामने ये डिटेल्स आ चुकी है। इसके डिटेल्स में बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि मेरे पास एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें 1,23,000 मेंबर जुड़े हुए हैं, जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब्स को लेकर, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर। बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी आपको जानकारी मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट होगा वहां पे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाता है। साथ ही साथ एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है जिसमें बहुत सारे PDF मिलेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हो या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो वहां से बहुत सारा मदद मिल सकता है आपको। नोट्स, PDF फाइल, या किसी से आप मांग भी सकते हैं, अपने ट्रेड से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। तो दोनों ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ONGC का जो अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन उसके बारे में आपको हम बता दें। ये जो अप्रेंटिसशिप है वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आपको ये अप्रेंटिसशिप कराई जा रही है। यहाँ पे अलग अलग लोकेशन दिए गए हैं, अलग अलग राज्यों के जगह का नाम दिया गया है जहां से अप्रेंटिसशिप करना है। तो आप जिस भी रीजन में आते हो उस रीजन में आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो पहला है नॉर्दर्न सेक्टर का, जिसमें देहरादून के लिए यहाँ पे दिया गया है, 1 से लेकर 9 तक है। इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन का अप्रेंटिसशिप के लिए नंबर ऑफ सीट यहाँ पे दी गई है। हम बात करते हैं सीधे ITI के। तो चौथा नंबर से देखिए ITI शुरू होता है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए 30 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए यहाँ पर 20 सीट है। फिटर के लिए 10 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको 20 है। मैकेनिकल डीजल के लिए 20 है, और इसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 20 है। टोटल 180 सीटें हैं देहरादून में। इसके बाद दिल्ली ONGC विदेश लिमिटेड, दिल्ली में जो इसका हेडक्वार्टर है, जिसको विदेश लिमिटेड बोला जाता है, मतलब इंडिया से बाहर भी यहाँ पे कामें होती है, यहाँ से लोग जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए 2 है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 1 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 है, और यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंट ITI के लिए 12 है। टोटल यहाँ पे 24 है। जोधपुर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो रीजन आता है मुंबई सेक्टर के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब मुंबई सेक्टर के लिए यहाँ पे देखें तो मुंबई में जो ITI के लिए आप देख सकते हैं 3 नंबर से स्टार्ट है। कोपा के लिए यहाँ पर 86 है। मैकेनिक्स डीजल के लिए 10 है। ड्राफ्टमैन सिविल का 6 है। इलेक्ट्रीशियन का 17 है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 16 है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए 31 है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए 14 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 15 है। इसी तरह से आप देखेंगे तो पूरे भारत के 20 शहरों का नाम यहाँ पर दिया गया है।
आपका जिस भी शहर सिटी में आपका नाम हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट दिया गया कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें दी गई है। आप देख सकते हैं 21 है, 21 शहरों का नाम दिया गया है। अगर आप जिस भी शहर के नज़दीक में आते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 है, आप देख सकते हैं नेम ऑफ वर्क सेंटर, ये वर्क सेंटर का नाम दिया गया है, ये स्टेट का नाम दिया गया और ये कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो स्टेट है उत्तराखंड, इसके बाद नेशनल कैपिटल रीजन मतलब दिल्ली ही, राजस्थान, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। इतने सारे स्टेट में 21 शहरों के में जाकर आपको अप्रेंटिसशिप करना होगा। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड डिसिप्लिन दिया गया है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन का नाम दिया गया है। अगर आईटीआई की बात करें तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपको आईटीआई होना चाहिए, स्टेनोग्राफी से इंग्लिश और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होना चाहिए, और कोपा के लिए कोपा ट्रेड्स आईटीआई होना चाहिए। बाकी सारे जितने भी यहाँ पर नेम दिख रहे हैं सारे आईटीआई से संबंधित ट्रेड है और इस ट्रेड से आपका आईटीआई कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिप्लोमा के लिए यहाँ पर दिया गया है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या उससे अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको हम चलते हैं स्टाइपेंड्स के बारे में बात करते हैं। स्टाइपेंड्स जो आपको पता होगा एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत जो भी स्टाइपेंड्स दिया जाता है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मेरे हिसाब से अगर आईटीआई है तो 7,000 से लेकर 12,000 के बीच में आपको पैसे मिल सकते हैं, ये रीजन पर डिपेंड करेगा। दूसरा नंबर ये है कि टीए, डीए, बोर्डिंग, लॉजिंग इत्यादि की पैसे आपको नहीं देगा ओएनजीसी, आपको खुद से ये करना होगा। सिलेक्शन की बात करें, कुछ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा गया स्पष्ट रूप में कि सिलेक्शन आपको मेरिट बेस से होगा। यहाँ पे ये क्लियर मेंशन नहीं है कि मेरिट बेस से जो सिलेक्शन होगा वो आपके आईटीआई के मेरिट पे होगा या 10वीं के मेरिट पे होगा। मेरे हिसाब से दोनों को हो सकता है 50-50 करके मेरिट जारी करे। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल कंडीशन दिया गया है कि आपकी एलिजिबिलिटी अगर है इसके अकॉर्डिंग तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इसका जो एज है, एज क्राइटेरिया पर ध्यान आपको रखना पड़ेगा, 18 से 24 साल है। यहाँ पर बहुत सारे टर्म कंडीशन दिए हैं जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं। अगर आप अभी तक अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो जाकर सबसे पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आईटीआई के लिए apprenticeship.org है जहाँ पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। इसके बाद ओएनजीसी की वेबसाइट पर आके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा वाले हैं तो आप लोगों को पता होगा आपके लिए अलग वेबसाइट है जिसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जहाँ के आप आसानी से इसको फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। इसके बाद आगे हम चलेंगे तो अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आपको 29 मतलब आज से 29 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक आपको फॉर्म भरना होगा शाम को 6 बजे तक। इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा और ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। देयर आर 2 स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। Part 1 registration candidate has fulfilled her basic details like name, category, etc. and has to create his own password. After successful Part 1 registration, system generated registration number is sent in his registered email ID. With the registration number, candidate has again to log into the system with the password generated by him. Candidate are advised to remember registration number and password फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 तरह का रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन 1 और रजिस्ट्रेशन 2। रजिस्ट्रेशन 1 में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा जैसे नाम, पता, और इसके बाद पार्ट 2 में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिटेल्स आपसे लिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसका जो वेबसाइट है ओएनजीसी का, उस पर आकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी लिंक ओपन नहीं है, लिंक ओपन हो जाएगा आज। इम्पोर्टेंट जो डेट है उसके बारे में आपको बता दें कि जो एडवर्टाइजमेंट का डेट है 29 जुलाई को आया था और इसका जो लास्ट डेट है जो स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का 29 जुलाई को 11 बजे दिन से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है रिसीविंग का 17 अगस्त 2020 से शाम को 6 बजे तक। डेट ऑफ रिजल्ट सिलेक्शन की बात करें तो 24 अगस्त को इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा
और रिसीव कंफर्मेशन फॉर कैंडिडेट 24 अगस्त को ही बता दिया जाएगा आपको। 24 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में आपको ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई आपको डाउट है, तो आप इसका ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं ONGC, इसके बाद स्किल dev@ongc.cu.in ये ईमेल आईडी है। इस पे जाकर आप इनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सारा डिटेल्स समझ चुके हैं और यहाँ पे राज्यों के नाम दिए गए हैं जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सब समझ चुके हैं और कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।